ओम नमः शिवाय दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और सभी भक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमारा ये जानना बेहद जरूरी होता है कि सावन के व्रत के क्या विशेष नियम हैं जिन्हें हमें भगवान शिव की पूजा में अपनाना चाहिए। दोस्तों इस सावन मास में आपको भूलकर भी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान शिव जी आपसे रूठ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान शिव की पूजा के समय आपको कौन से विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही अपने जीवन में भी किस प्रकार के आहार व्यवहार को अपनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, रोज नई उचित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी जरूर करें। दोस्तों भगवान शिव का प्रिय महीना सावन शुरू हो चुका है और ऐसे में सभी उनके श्रद्धालु भगवान शिव की उपासना में लीन हो चुके हैं। दोस्तों शास्त्रों में वर्णित है कि यदि आप सावन का पूरा महीना भगवान शिव की पूजा में खुद को समर्पित कर देते हैं, उनकी पूर्ण रूप से पूजा आराधना करते हैं, तो आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों सावन के महीने में खूब हरियाली होती है, तो वहीं बारिश का भी महीना होता है, तेज वर्षा होती है, जिसकी वजह से बहुत तरह की संक्रमण बीमारियों का होने का खतरा बना रहता है। जो शरीर की इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। तो सावन मास के कुछ नियम इन सबको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से हमारा कल्याण होता है। दोस्तों शास्त्रों में वही चीज वर्णित है जो हमारे लिए हितकारी होती है, हमारे हित में होता है। जो हमारे आहार विहार के नियम होते हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सावन के महीने में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन नियमों को। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सावन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो सावन के महीने में बैंगन का खाना वर्जित है, क्योंकि सावन में बैंगन खाना अशुद्ध माना जाता है और हम जैसा जानते हैं कि द्वादशी, चतुर्दशी और कार्तिक मास में भी बैंगन खाने की मनाही होती है। देखिए दोस्तों हमारे धर्म के अलावा जैन धर्म के लोग भी यही मानते हैं, उनके धर्म में भी बैंगन खाने की पाबंदी होती है, ये अशुद्ध माना जाता है। इसलिए आपको इसका सेवन सावन माह में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम, सावन के महीने में आपको हरे पत्तेदार सब्जी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय इसके सेवन से वात की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया होते हैं वो सब इन पत्तेदार सब्जियों पर ज्यादा हमला करते हैं, ज्यादा आक्रमण करते हैं, जिसके कारण वो इनसे चिपके रहते हैं। और यदि हम इनका सेवन करते हैं तो ये बैक्टीरिया वगैरह हमारे पेट में जाते हैं, जिससे पेट की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको सावन मास में इन सब चीजों के सेवन से बचना चाहिए। तीसरा नियम, सावन में जो व्रतधारी होते हैं उन्हें दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दूध का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सावन का मौसम परिवर्तनशील होता है, जिसके कारण कई तरह के कीड़े मकोड़े यहाँ पनपते हैं और कभी कभी तो जो गाय होती है वो उनको खा जाती है। और ऐसे में जो दूध है वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। साथ ही आप इस माह में भगवान शिव को भी दूध अर्पित करते हैं, तो आपको इसलिए भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा जो नियम है वो ये है कि आपको सावन मास में भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में सावन मास को बहुत पवित्र माना जाता है और इस माह में किसी भी प्रकार का मांस, मच्छी, बदेरा, लहसुन, प्याज इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मन अशुद्ध होता है और अशुद्ध मन से आप भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो इस मास में आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं सावन मास में मन की शुद्धता के लिए, जिसके लिए हम ये पूजा कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में आज हम जानेंगे। कौन से नियम हैं हमें अपनाने चाहिए। तो दोस्तों सावन के महीने में हम भगवान शिव को बहुत तरह के द्रव्यों से अभिषेक करते हैं, दूध से, दही से, जल से, शक्कर से, घी से, गन्ने के रस से, अनार के रस से, हम तिल से, चावल से, ऐसी बहुत सी चीजों से जिससे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, ताकि भगवान शिव हमसे प्रसन्न हो, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारी मनोवांछित इच्छा को पूरा करें। लेकिन सावन के महीने में कभी भी आपको अभिषेक करते हुए या पूजा पाठ करते हुए हल्दी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
ये ऐसा नियम है जो आपको एकदम मानना है। भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती, तो भूल कर भी ये गलती ना करें। आपको सावन के इस पवित्र महीने में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सावन का महीना शिव भक्ति के लिए और आसपास सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए आपको घर के बाहर हर जगह अच्छी तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए। घर के सभी कबाड़, मकड़ी के जाले, सब कुछ अच्छी तरह धोकर साफ कर देने चाहिए। आपका घर स्वच्छता से चमकता हुआ होना चाहिए, ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और नकारात्मक ऊर्जा एकदम बाहर हो जाए। सावन के पवित्र महीने में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में यह वर्णित है कि सावन के महीने में स्त्री पुरुष प्रसंग से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का आपको पालन करना चाहिए, नहीं तो इससे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और अगले जन्म में आपको पशु योनि में जन्म मिलता है। तो सावन मास में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप पूरे सावन मास का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस नियम का पालन तो जरूर करना चाहिए। सावन मास तो करना ही चाहिए। यदि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको उससे एक दिन पहले तो ये नियम जरूर करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप सावन मास में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो आपको अपने मन में किसी भी तरह का गलत विचार नहीं लाना चाहिए। कभी भी सावन के महीने में शिव भक्तों को बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इसकी जगह आपको इस मास में जितना हो सके धार्मिक चीजों में, ग्रंथों में मन लगाना चाहिए। दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज होती है जो सभी को आती है, लेकिन समय जो इसके लिए बहुत जरूरी है, समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। तो सावन में भक्त और ईश्वर की दूरी कम हो जाती है। तो ऐसे में सुबह देर तक सोकर या फिर दिन में व्यर्थ में सोकर आप समय बर्बाद ना करें। अपने समय का सही इस्तेमाल करें। सुबह जल्दी उठें, भगवान में समय बिताएं, उनकी आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से उनकी जो भी इच्छा होती है, आपकी जो भी इच्छा होती है, वो तुरंत पूर्ण हो जाती है। तो आपको सोकर समय बर्बाद नहीं करना है। आपको सावन मास में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, इससे भगवान शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी का भी, खास तौर पर माता पिता, बड़े बुजुर्ग, किसी महिला, गरीब या फिर किसी ज्ञानी पुरुष का अपमान बिल्कुल ना करें। आप किसी भी तरह का कोई गलत वचन, अपशब्द नहीं बोलें। दोस्तों, इस मास में ऐसे कुछ और भी नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। उनसे जुड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अपने आहार व्यवहार के नियमों का पालन करते हैं तो इससे आपकी पूजा सात्विक और शुद्ध हो जाती है और आप जिस भी इच्छा मनोकामना से सावन मास का व्रत रख रहे हैं, उसकी कामना करते हैं, उसके लिए व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आपकी कामना जरूर पूरी होती है। तो आप इस आहार व्यवहार के नियमों का पालन जरूर करें। इन सब बातों का ध्यान रखें। भगवान शिव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और जो भी आपकी कामना है वो जरूर पूरी होगी भगवान शिव जी की कृपा से। आशा करते हैं आपके सब दुख दूर हो जाएं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।